नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। 4 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 4 बड़ी खबरों के साथ, जहां पहली खबर पीएम मोदी की होगी, जो आज छत्तीसगढ़ दौरे पर थे। जहां दूसरी खबर कांग्रेस सरकार पर तंज कसा उन्होंने और बिहार सरकार के जातिगत जनगणना रिपोर्ट पर भी निशाना साधा। बता दें कि यूपी में बंटवारे पर जारी महजबी सियासत की भी बात हम करेंगे। तीसरी खबर होगी बोकारो की, जहां स्कूल में पढ़ना बच्चों के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं है, क्योंकि स्कूल के कैंपस में इतना पानी भर गया है कि बच्चों को चलना भी वहां पे दुश्वार हो चुका है। वहीं चौथी खबर भूकंप के तेज झटकों की होगी, जहां आज दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं, जहां भूकंप का केंद्र नेपाल बताया जा रहा है। चलिए शुरुआत करेंगे पहली बड़ी खबर से। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं और देर तक हिलती रही धरती। तो दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं, लोगों ने तेज झटके महसूस किए हैं और इसकी तीव्रता बता दें 6.2 रही। बता दें कि इसका केंद्र जो था वो नेपाल रहा। तो दिल्ली एनसीआर में जोरदार भूकंप के झटके महसूस किए हैं और दिल्ली एनसीआर में 6.2 रिक्टर स्केल पर ये भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए हैं। तो भूकंप के झटके यहाँ पे दिल्ली एनसीआर के लोगों ने महसूस किए हैं। लोगों ने भूकंप के तेज झटके महसूस के लिए दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके लोगों ने महसूस किए हैं। देर तक हिलती रही दिल्ली एनसीआर की धरती। ना सिर्फ दिल्ली एनसीआर बल्कि बता दें कि उत्तराखंड में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। 6.2 रिक्टर स्केल की तीव्रता से आया है भूकंप और नेपाल इसका केंद्र रहा है। भूकंप के केंद्र नेपाल में रहा है। भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बता दें नेपाल के कांजा के पास ये केंद्र बताया जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए हैं। चलिए अब सीधे चलेंगे जहां पे सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। ऐसे मेरे सभी प्रिय छात्र एवं छात्राएं, चौथा राष्ट्रीय एकलव्य आदर्श विद्यालय भूमि उत्तराखंड आने पर और आइए देवों की भूमि खास कार्यक्रम की इस यादगार हमारे कार्यक्रम की चार शुरुआत धामों करते की हैं। इस भूमि, गंगा की भूमि, यमुना की राष्ट्रगान के साथ भूमि, आप सभी से निवेदन करूंगा इस भूमि पर पधारने पर, खड़े हो यहाँ जाएंगे। आगमन होने पर मैं आप मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। देश की सांस्कृतिक फोर्थ नेशनल EMRS कल्चरल फेस्ट 2023 इसका आयोजन देवभूमि उत्तराखंड में हो रहा है। मैं इसके लिए माननीय केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने इस उत्सव को उत्तराखंड में आयोजित करने का निर्णय लिया है और हमारे बीच में इसी बीच केंद्रीय मंत्री आदरणीय अर्जुन मुंडा जी हमारे बीच में पहुंच गए हैं। एक बार मैं आप सबसे चाहूंगा जोरदार करताल ध्वनि से दोनों हाथों से तालियां बजाकर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। मैं उनका देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि वो हमारे बीच में आ गए। यह हमारे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है और ऐसा मैं देखता हूं कोई भी अवसर होता है तो आदरणीय मुंडा जी हम सब लोगों के बीच में अवश्य उस उत्सव में, उस खुशी के मौके पर अवश्य हमारे बीच में सम्मिलित होते हैं। हम सबका उत्साहवर्धन करते हैं। हमारे बहुत वरिष्ठ नेता भी हैं। एक लंबा अनुभव
उनका राजनीतिक क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र में रहा है। झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री के नाते भी उन्होंने झारखंड में अनेकों योजनाओं को चलाने का काम किया है और आप भारत सरकार में लगातार पिछले कई वर्षों से जनजाति मंत्रालय को गति देने का काम, उसको विस्तार देने का काम योजनाओं के माध्यम से लगातार अर्जुन मुंडा जी के द्वारा हो रहा है। स्वायत्त संगठन एजुकेशनल सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स नेस्ट के सभी अधिकारियों का भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूं, उनका भी स्वागत करता हूं। इस विशाल समारोह में हमारे देश के 22 राज्यों से आए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय EMRS के छात्रों को एवं शिक्षकों को भी मैं एक बार फिर से हृदय से यहां पधारने पर मैं सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सीएम पुष्कर सिंह धामी को देहरादून से सुन रहे थे आप। विकास कार्यों का उन्होंने यहाँ पे उत्थान किया और बता रहे थे कि क्या क्या उपलब्धियां उन्होंने हासिल की उत्तराखंड में। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बोकारो में इन दिनों लगातार हो रही बारिश से कई जगह जल जमाव और गंदगी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही इसका असर स्कूली बच्चों पर भी पड़ रहा है। दरअसल बावरी टोला स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय का हाल बेहाल है, जहां स्कूल के कमरे सहित पूरे स्कूल परिसर में कीचड़ भर गया है, जिससे बच्चों के साथ शिक्षक भी परेशान है। वहीं विद्यालय के प्रभारी प्रधानाचार्य गीलू बावरी का कहना है कि हर साल बरसात में ये नजारा देखने को मिलता है, जिसका हमने उच्च स्तरीय लिखित आवेदन भी दिया है, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हुआ है। वहीं स्कूल के शिक्षकों का कहना है कि पिछले साल भी इस समस्या को लेकर नगर निगम के अपर आयुक्त और बोकारो उपायुक्त को भी लेटर दिया गया है, मगर इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बहुत परेशानी होता है हम लोग को, पढ़ाई में भी प्रॉब्लम होता है, बाहर होने पर फिर आते जाते भी बहुत प्रॉब्लम होता है हम लोग को। स्कूल डूब जाता है? हाँ, पूरा कीचड़ हो जाता है? हाँ कीचड़ हो जाता है, पूरा ऑफिस में पूरा स्कूल पर भर जाता है। कैसे आना जाना करती है बाबू तुम लोग? पानी कम होता तभी हम लोग स्कूल आते नहीं आते ऐसे। नहीं तो पानी रहता है स्कूल बंद रहता है ना? हाँ पूरा कीचड़ में आती है स्कूल। हाँ, कितना पढ़ाई में दिक्कत होता है? बहुत पढ़ाई में दिक्कत होता है। ऐसे तो पानी जब नहीं गिरता तब हम लोग पढ़ते हैं, तो उसके बाद पानी गिरता पूरा कीचड़ में आना भी प्रॉब्लम हो जाता है, फिर जा भी नहीं सकते फिर पानी कीचड़ में पूरा दुर्गंध फैलता है। हाँ, पूरा की होता है। क्या चाहती है सरकार से, क्या चाहती है? हम लोग यही बोलते हैं सरकार से कि हम लोग का जो ग्राउंड है पूरा अच्छा तरह से कर देंगे, अच्छा बना दीजिएगा, यही बोलना चाहते हैं हम लोग। ये सर स्कूल जो है खास करके आपको जोड़िया किनारी बना हुआ है, जिसके कारण जो है 1 घंटा पानी जोर से बरसने के बाद जो ये पूर्णतः स्कूल डूब जाता है। चूँकि गार्डवाल बना हुआ था, जो गार्डवाल पूर्णतः टूटा हुआ है, जिसके कारण जो है और पानी जो है प्रवेश कर जाता है। इसमें सारे बच्चों लोग का, शिक्षक लोग का काफ़ी मैंने दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ये एक दिन की बात नहीं है, सालों साल स्कूल जो है पूर्ण मैंने लगभग डूब जाता है। अगले साल भी डूबा था, इस साल भी अभी डूबा है, और पूर्णतः अभी तो डूबा नहीं है। इस साल थोड़ा अभी उतना मेरा सामान जो है बर्बाद नहीं हुआ है, लेकिन अगले साल काफ़ी सामान आपको बर्बाद हुआ था। अभी किसी तरह बचा कर रखे हैं अभी सब, तो सरकार अगर ध्यान दे तो ये चूँकि क्षेत्र जो है आपको पूर्णतः आपको SC कोड है, मतलब हरिजन टोला है, और यहाँ से बच्चा जो है हरिजन का भी बच्चा अधिकतर पढ़ते हैं, जिसके कारण जो है स्कूल जो है ये जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से नहीं है। बच्चों को बहुत परेशानी होती है, और इससे पहले भी हम लोग DSC को DC को लिख के दिए हैं, लेकिन इसमें कुछ सुनवाई नहीं हुआ है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मतलब कि SC जितने भी बच्चे हैं SC तो ये बताइए, तस्वीरें आपने देखी है स्कूल की? हेलो जगन्नाथ जी, हाँ बोलिए। ये बताइए कि तस्वीरें देखी है आपने स्कूल की? स्कूल की तस्वीर मैं नहीं देख पाया हूँ, लेकिन मेरा जो AE है उनसे मेरी बात हुई, तो AE महोदय ने बताया है कि उस स्कूल में समस्याएं है, बरसात के दिनों में समस्याएं आ जाती है, अब मिट्टी में कटाने से एरिया खराब हो जाता है। ठीक है, इस विषय से पूर्व में
प्रशासन को भी सूचना दे दिया गया है और राज्य कार्यालय को भी सूचना दे दिया गया है। कब तक ये हालात ठीक हो जाएंगे? अब हम मेरे कार्यालय में अलग से किसी भी तरह का असैनिक निर्माण कार्य के लिए वर्तमान में राशि उपलब्ध नहीं कराई जाती है। अच्छा। और उनसे संबंधित रिपेयर का जो भी बनाने का है वो जिला प्रशासन को चिट्ठी लिख दिया गया है और राज्य कार्यालय को भी सूचना दे दी गई, एस्टिमेट बना दी। लेकिन स्कूल की स्थिति पढ़ने लायक हो इतना तो आपकी तरफ से संज्ञान लिया जा सकता है ना, इतना तो कार्य कराया जा सकता है, वो क्यों नहीं हुआ? असैनिक चक्र नहीं कराया जा सकता है, हमारे स्कूल के फंड कम होते हैं जी। स्कूल में फंड कम रहती है, उस फंड से वो नहीं किया जा सकता है। अच्छा, तो स्थिति ये कब तक देखने को मिलेगी? संभवतः फिर से प्रयास करते हैं, एक आध महीने के अंदर सॉल्व हो जाए। कितनी बार आपकी तरफ से प्रयास किया गया है? 2 बार पहले भी जिला प्रशासन को चिट्ठी लिखा गया है, एस्टिमेट बना के दे दिया गया है। लेकिन बच्चों को हमने सुना, बच्चों की तरफ से तो ये कहना है कि हर साल ही ये दुर्दशा देखने को मिलती है। टीचर तक वहाँ के कह रहे हैं कि जब पानी कम होता है तब हम आते, वरना नहीं आते। पढ़ाई का नुकसान भी हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, इस काम का बात कब तक ये होगा जगन्नाथ जी? 1 महीना में। 1 महीना? 1 महीने तनख्वाह नहीं लेंगे आप? 1 महीने तनख्वाह का बात नहीं है, बात है कि अभी पानी आ रही है, काम कैसे होगा वहाँ पर? पानी का स्तर कम होगा तभी ना काम होगा। तो फिर तनख्वाह किस बात के ले रहे हैं आप? तो मेरे स्तर से वो नहीं हो सकता है। यहाँ बीमारी फैलेगी, आप जिम्मेदार होंगे जगन्नाथ जी। ठीक है, ठीक है। पूरा बोकारो आपको सुन रहा है, जवाब दीजिए। तो मैं तो बोला जो आप पूछ रही हैं। क्या बोले आप? समय लगेगा। कितना समय लगेगा सर? मेरे स्तर से जो भी कागजी कार्रवाई थी वो कर दी गई। जगन्नाथ जी, आपके मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। हेमंत सोरेन जी सुन रहे हैं आपको, बोलिए आप। हेलो, हेमंत जी आपको सुन रहे हैं, बोलिए आप। हेलो, आवाज आ रही है आपको? हेलो। अगर हेमंत आपको सुन रहे होंगे, हेमंत जी आपकी ये दलील, कितना अफसोस होगा उनको। आप जगह पे जाएंगे, मौके का मुआयना करेंगे जगन्नाथ जी? ठीक है, ठीक कर लेते हैं। ठीक है, नहीं जवाब दीजिए, कब जाएंगे? कल चला जाता हूँ। कल कितने बजे जाएंगे, जवाब दीजिए, हमारी टीम वहीं मौजूद रहेगी। 11 बजे। 11 बजे हमारी टीम वहीं मिलेगी आपको। ठीक है, ठीक है, ठीक। एक बार फिर से दोहराइए, 11 बजे आप पहुंचेंगे वहां पे? आप बोल दिए, मैं चला जाऊंगा 11 बजे। जहां ये पानी भरा हुआ है वहीं पे जाएंगे ना आप? ठीक है, ठीक चले जाएंगे। देखिए, सुनिए मुख्यमंत्री जी, ये है आपके शिक्षा अधिकारी जो पहले से इतना वक्त लगा रहे थे और 1 महीना ये लेंगे इस स्थिति को ठीक करने में। हमारे साथ इस वक्त इस स्कूल के प्रिंसिपल भी जुड़ चुके हैं। गिल्लू बावरे हमारे साथ जुड़ चुके प्रधानाचार्य हैं इस स्कूल के। प्रधानाचार्य जी, स्थिति कब तक ऐसी रहेगी? मैडम बोले क्या है, अभी तो बरसात का मौसम है, ये आपको जो है 1 घंटा आपको लगातार बारिश हो जाती है ना, तो उससे आपको जो है पानी से आपको भर जाता है। धीरे धीरे आपको क्योंकि डोरिया किनारे ही है, वाटरफॉल बना हुआ था, उसमें टूट चुका है वो, है ना। उसमें जब कहने का मतलब ज्यादा आपको पानी तक बरसा तो आपको रूम में सब कुछ जाता है, तो वही परिस्थिति है वर्तमान। अभी तो पानी सूखा हुआ है हल्का, लेकिन क्लास सब में आपको जो है कीचड़ वगैरह जो घुसा हुआ है। आज क्लास वगैरह कराए हैं तो पानी से धोए धागे साफ किए हैं। कल हम ट्रेनिंग रखे हैं प्रशिक्षण वाला, SMC का जो ट्रेनिंग है वो प्रोजेक्ट के द्वारा कल ट्रेनिंग कराया जाएगा 11 बजे। तो कल समिति व्यवस्था सब आएंगे, उन लोग को भी दिखाएंगे। तो स्थिति मैडम कहने का मतलब अभी थोड़ा बच्चा लोग का जो एजुकेशन का जो है मुझे चल रहा है, उपस्थिति भी थोड़ा कम हो रहा है अभी। तो कब से कब तक ये स्थिति बनी रहती है मैडम, खास करके बरसात में?
बरसात में ही अधिकतर दिक्कत है सर। बाकी सूखा मौसम में आपको जो है ना, क्या उस दौरान कोई भी बच्चे यहाँ पे पढ़ने नहीं आता गिलू जी? ये मैडम बरसात में अभी तो आता है लेकिन कम आता है, उतना नहीं आता, लेकिन कम उपस्थिति अभी कम रहती है ना। कहाँ आपने शिकायत की है इसको लेकर? शिकायत मैडम BRC में दिए हैं, उसके बाद आपको इसके पहले अगले साल भी डूबा था, आपको सितंबर का महीना में ही शायद, उसमें भी उस पीरियड में भी कराए थे, उस पीरियड में भी दिए हैं DSC को। तो अभी तो कुछ तो कहने वाले देखने को मिला नहीं अभी। तो कितने सालों से यही स्थिति देखने को मिल रही है और कितने सालों से आप कंप्लेन कर रहे हैं, लेकिन अभी तो कोई संज्ञान नहीं लिया गया? मैडम हम तो पारा टीचर है। हाँ। इसके पहले आपको जो सरकारी टीचर जो 2 आदमी थे, हाँ। एक मैडम थी और एक सरकारी शिक्षक सुनील सर। हाँ। तो वो तो ये वर्तमान में अभी आपको प्रतिनिधि थे आपको बसंतपुर में, और मैडम तो चले गए, उसी का बदले में हमको रखा गया। मेरा 5 साल हो गया है, 2019 को ही हम लिए हैं। प्रभार हमको रखा गया, लेकिन प्रभार देने के अभी तक हम सरकारी शिक्षक को सौंप नहीं पाए हैं। ऐसा आवेदन बहुत बार किए हैं BRC में। ठीक है, प्रधानाचार्य जी आपको रोकना चाहूंगी। राजेश कश्यप विधायक जुड़ चुके हैं हमारे साथ। विधायक जी, ये तस्वीरें आपने देखी है क्या? स्कूल की क्या स्थिति है? हेलो विधायक जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी आवाज आ रही है। ये तस्वीरें आपने देखी है बोकारो के स्कूल की, क्या स्थिति है? नहीं, मैंने स्कूल को मैंने देखा है, मैं ठीक जा पाया हूँ। हेलो नहीं, स्कूल को नहीं देखना है, स्कूल की स्थिति को देखना है विधायक जी। ये तकरीबन जो है कि सारे जो झारखंड प्रदेश में। हाँ। हेलो हाँ पहले था क्या कि प्रत्येक मतलब रेवेन्यू विलेज में एक स्कूल था। तो पिछली दफा जो हमारे सरकार, तो उन्होंने कुछ स्कूलों को बंद करके मर्ज करा दिया। ठीक है, क्योंकि मामला ये था कि स्कूल की संख्या तो थी आपके पास, उसमें बच्चे भी, लेकिन आपके पास में शिक्षक नहीं, पारा टीचर के भरोसे ही ये सारा चीज चल रहा। अभी हम लोगों ने प्रयास किया है कि जो शिक्षक का बहाली जो हम लोग कर रहे हैं, उसमें जितने इस प्रकार के स्कूल हैं, उस स्कूल पे वहाँ पे टीचर को भेजना है, और ताकि बच्चों नहीं विधायक जी, लगता है थोड़ी सी कंफ्यूजन है यहाँ पे, आपको जानकारी अच्छी तरीके से नहीं मिली। हम यहाँ पे शिक्षक की बहाली की बात नहीं कर रहे, हम जो स्कूल की कंडीशन हम उसकी बात कर रहे हैं। किस तरीके से नाली के अंदर ये बच्चे जा रहे हैं इसको पार करके पढ़ने के लिए, जो कि बीमारियां पैदा हो सकती है, उस बारे में क्या कहना है? अब आपको लगता है क्लियर हो गया होगा? नहीं, अगर कोई ऐसे पर्टिकुलर स्कूल की अगर बात कर रहे हैं, तो मैं निश्चित तौर से उस स्कूल पे संज्ञान लेता हूं। अगर उस प्रकार की बात है तो निश्चित तौर से बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। हमारी बात शिक्षा अधिकारी से भी हुई थी, वो कह रहे हैं 2 से 3 बार हमने कंप्लेन दे दी है, लेकिन कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया। अगर इस दौरान बच्चों को कुछ हो जाता है तो बीमारी की जवाबदेही किसकी होगी? अभी आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मेरे संज्ञान में आई ये बात। मैं इसको जो मैं अधिकारियों के साथ में बात करता हूं, और इसका त्वरित इसका समाधान क्या निकले, ताकि बच्चों को किसी प्रकार का कष्ट ना हो। निश्चित तौर से मैं आपके चैनल के बात करने के बाद में मैं इस दिशा से कदम बढ़ाऊंगा और इसको लाइन अप कराने का प्रयास करूंगा। ठीक है विधायक जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमें उम्मीद है कि जो आपने कहा है वो आप करके दिखाएंगे। इंडिया वॉइस के चुनने के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आपका। गिलू बावरी भी हमारे से जुड़े थे, प्रधानाचार्य थे स्कूल के, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने अपनी तरफ से पक्ष रखा है। अभिजीत दुबे हमारे साथ स्टेट हेड जुड़ चुके हैं। अभिजीत जी, ये तस्वीरें जो निकल के सामने आ रही काफी पहले से थी, लेकिन सवाल ये है कि क्यों नहीं किसी की तरफ से कदम भी आगे बढ़ाया जाता है शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने में? जी बिल्कुल स्वीटी, अभी शिक्षा अधिकारी से बात हो रही थी, मैं सुन रहा था। उनके तरफ से इस तरह की लापरवाही जो अभी बता रहे हैं कि 1 महीने बाद हम जाएंगे, 2 महीने में ठीक हो पाएगा, तो बच्चों के भविष्य के साथ लगातार एक खिलवाड़ किया जा रहा है। और इसी जिले के बगल में पहले स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी स्वास्थ्य मंत्री थे, लगातार उन्होंने स्वास्थ्य के दिशा में उन्होंने लगातार कहा कि भाई स्वास्थ्य सुधारेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। और अभी ये विभाग मुख्यमंत्री के हेमंत सोरेन जी के पास है। अगर इस तरह की गड़बड़ियां आती है किसी भी जिले में, तो इसमें बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया जाएगा। बिल्कुल तौर पे ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। लगातार पानी है, तो पानी के लिए अगर आप कोई सुविधा बनाए, नगर निगम के साथ आप बैठक करिए, वहाँ के कर्मचारियों को बुलाइए। इस तरह की चीजें अगर जिला अधिकारी वहाँ पे कार्य करेंगे तो कैसे हो पाएगा? बारिश तो पानी नहीं निकल जाएगा आराम से वहाँ से।
हमने सुना कि शिक्षा अधिकारी की तरफ से कहा गया है उन्होंने 2 से 3 बार इस पे कंप्लेंट दे दी है, लेकिन अभी तक संज्ञान नहीं लिया गया, यानी कि यहाँ पे उच्च स्तरीय कुछ कमी नजर आ रही है। जी बिल्कुल, यहाँ पे लापरवाही शिक्षा अधिकारी की भी है और उच्च स्तरीय अधिकारियों की भी है कि अगर आपने 2-3 बार कंप्लेंट किया, अगर आपकी बातों को संज्ञान नहीं लिया गया तो आप स्वतः जाके वहाँ पे अपने उच्च अधिकारियों से मिले होते, ये बताए होते कि लगातार 1 महीना से यहाँ पानी है, बच्चों को दिक्कत हो रही है, तो हो सकता है कि इस पे कोई ना कोई कार्रवाई किया जाता है। लेकिन लापरवाही नीचे से लेके ऊपर तक है, ना नीचे के लोग सुनने वाले हैं ना ऊपर के लोग सुनने वाले हैं। और अभिजीत बात ये भी है कि यहाँ पे हमने सुना था कि किस तरीके से वहाँ के जो अध्यापक है उनका कहना है कि जब पानी का लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है तो हम यहाँ पे बच्चे पढ़ने के लिए नहीं आते, यानी कि शिक्षा का नुकसान तो हो रहा है, भविष्य के साथ खिलवाड़ तो हो रहा है, साथ साथ उनकी स्वास्थ्य का भी यहाँ पे हानि पहुंच रही है उसको। जी बिल्कुल स्वीटी, हमारे रिपोर्टर उसके द्वारा वहाँ बात भी किया गया, काफी जो बच्चे हैं उनके गार्जियन से भी बात किया गया, तो उनका यही कहना था कि अगर जल स्तर वहाँ पे बढ़ जाएगा तो हमारे बच्चे कैसे जाएंगे। कई बच्चे हमारे बीमार भी पड़ गए हैं ठंड की वजह से, कुछ को डेंगू मलेरिया की भी शिकायत आ गई है। अगर इस तरह की शिकायत आएगी, अगर पानी अगर वहाँ पे अधिकारी नहीं उसको कर पाएंगे तो हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, घर पे ही रखेंगे। तो इससे कहीं ना कहीं बच्चों का सबसे ज्यादा नुकसान है कि भाई गार्जियन जब जाने नहीं देंगे तो बच्चे घर पे कैसे पढ़ पाएंगे। बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा है। अभिजीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। हमने विधायक से भी बात की, विधायक की तरफ से कहना है कि हम खुद इस मामले को संज्ञान में लेंगे। चूंकि इंडिया वॉइस की तरफ से ये खबर दिखाई गई तब विधायक के कानों तक ये बात पहुंची कि यहाँ पे इस स्कूल की ये स्थिति भी। अब देखना होगा विधायक जी संज्ञान लेते हैं या यूं ही इस स्कूल का हाल बना रहता है। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहे इंडिया वॉइस।